आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज बहुत छोटी है लेकिन इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी बुक्स में थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट मटेरियल मिलेगा, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है और आगे चल के जो स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो गलत फहमियां होती हैं या फिर जो कंफ्यूज होता है वो क्या करते हैं बच्चे स्मॉल क्लास छोटी क्लास में पढ़ते नहीं है, फिर आगे चल के मैथ्स में प्रॉब्लम आती है। इसलिए इसको इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से देखना। जबकि एक्सरसाइज 1.5 एंड 1.6 है ना, वो काफी इंपोर्टेंट एंड बेसिक एक्सरसाइज है। ठीक है, वैसे तो पूरा चैप्टर 1 ही पूरा बेसिक है। चैप्टर 1 2 3 लगभग क्लास 9th के सभी चैप्टर बेसिक्स हैं, बट आपको ये कैलकुलेशन से रिलेटेड है, इसलिए ये आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, और डिटेल पढ़ेंगे। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स पे। तो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर मींस तो क्या पढ़ेंगे इसमें वो समझो अच्छे से। इसमें मेनली हम क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशंस मींस यहां पर मतलब है मेरा एलजेब्रिक ऑपरेशन से। एलजेब्रिक ऑपरेशन मींस होता है प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आपके जो बेसिक्स ऑपरेशन होते हैं वो 4 होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, इनको बोलते हैं एलजेब्रिक ऑपरेशंस बोलते हैं। तो वो पढ़ेंगे किन पर, रियल नंबर्स पर। रियल नंबर्स में कौन से पढ़ेंगे, देखो दो होंगे आपके नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल। ठीक है, इरेशनल, ठीक है, रेशनल और इरेशनल। अब इसमें कौन से होंगे, पॉइंट वाले होंगे या सब नंबर होंगे। ज्यादातर मेनली आपके क्या होंगे, सिंपल नंबर होंगे। जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे √2 √3 √5 √6 इस टाइप से। ठीक है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और इसमें हम पढ़ेंगे नॉर्मली जैसे होते हैं 4/5 3/-6 इस टाइप से, मतलब PYQ की फॉर्म वाले। ठीक है, और नहीं तो नॉर्मली इंटीजर्स हो सकते हैं। क्या ले सकते हैं, इंटीजर्स भी ले सकते हैं ना, इसमें इंटीजर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। ठीक है, तो नंबर्स हम पढ़ चुके हैं, तो मैंने मेनली बता दिया। अब जब टॉपिक चालू हुआ तो उसको मैं अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। ठीक है ना है बच्चों। तो अब बात आती है इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, कैसे पढ़ेंगे वो चीज। तो अब हम ये सीखेंगे कि अगर कोई रेशनल नंबर, अब मैं दो की बात करूंगा, रेशनल नंबर और रेशनल। क्योंकि आप होता है इंटीजर्स जितने भी नंबर है उनको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर है। तो मेनली हम दो नंबर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, रेशनल और इरेशनल। क्लियर। तो अब बात ये आती है कि इनमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे इसमें रेशनल इरेशनल, रेशनल और रेशनल, इरेशनल और इरेशनल का प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है। ठीक है, तो सुनो अच्छे से, मैं इसमें 4 कंडीशन लिख रहा हूं। ठीक है, तो उनको समझ लेना आप बस। मैं थोड़ा को शॉर्ट में कंप्लीट करूंगा, विद एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का रेशनल नंबर से प्लस करने पर, रेशनल नंबर का रेशनल नंबर से क्या करने पर, माइनस करने पर, रेशनल नंबर का रेशनल नंबर से क्या करने पर, डिवाइड करने पर। ये 4 मेन ऑपरेशन से वो बता रहा हूं मैं आपको, क्या आएगा। ठीक है, किस टाइप का नंबर आएगा वो आपको समझना है। अब बात करें इरेशनल की, इरेशनल से। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं IN, है ना, इरेशनल नंबर। तो IN ठीक है, IN प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आपके मेन 4 ऑपरेशंस हैं। अब जब हम किसी रेशनल नंबर का रेशनल नंबर से प्लस करती हैं तो क्या आता है, तो क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। क्या आता है, रेशनल नंबर। अब इसको मैं कैसे बताऊंगा आपको, एग्जांपल से बताऊंगा जब क्वेश्चन करेंगे। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखो, बेसिक चीज है, मतलब ध्यान तो वैसे ही रह जाता है, जब हम इसको इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं तो अच्छे से माइंड में सेट होता है। बस मैं तो आपको नॉर्मली बस बेसिक बता रहा हूं आपको। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो भी क्या आता है, रेशनल नंबर,
रेशनल नंबर से डिवाइड कर दे तो भी क्या आता है, रेशनल नंबर, और मल्टीप्लाई कर दे तो भी क्या आता है, रेशनल नंबर। मतलब आप रेशनल नंबर का रेशनल नंबर से कोई भी ऑपरेशन करो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है ना, और माइनस प्लस जो भी करोगे तो हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। बट इररेशनल का इररेशनल से करते हैं आप, ठीक है, तो क्या आएगा, तो वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, वो इररेशनल भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, और रेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। वो कब समझेंगे, जब हम एग्जांपल्स करेंगे तब। क्लियर। देखो अभी हमने दो रेशनल नंबर मतलब जैसे जैसे मैंने किया 2/3 प्लस 2/3, आप सॉल्व करोगे तो रेशनल नंबर आएगा। मैं इनका माइनस करूंगा तो भी क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। प्लस करूंगा तो भी रेशनल नंबर आएगा, और मल्टीप्लाई करूंगा तो भी रेशनल नंबर आएगा, एंड डिवाइड करूंगा तो भी रेशनल नंबर आएगा। क्या स्क्वायर रूट में नंबर आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, बेसिक चीज है, नॉर्मल वाली बात है, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा देखो, जैसे कि अब इसमें आपने अभी कैसे नंबर देखे, √2, √3, √5, √6 ऐसे नंबर अलग से देखे, ठीक है। अब मैं देखो इसमें बताता हूं, जैसे कि मैं √2 प्लस √2 करूं, ठीक है, √2 प्लस √2, तो ये आएगा 2√2। मैं बताऊंगा कैसे आता है, बट ये क्या है आपका इररेशनल नंबर। ये क्या नंबर है, इररेशनल नंबर। अब मैं √2 माइनस √2 करूंगा तो क्या आता है, 0। समझना अच्छे से, ये भी इररेशनल नंबर है, ये भी इररेशनल नंबर है। जब इन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो क्या आता है, रेशनल नंबर। 0 इज ए रेशनल नंबर, नॉट इररेशनल नंबर। लेकिन मैं ये नहीं बता रहा प्लस करने पर इररेशनल आता है, माइनस करने पर रेशनल आता है, नहीं, प्लस करने पर भी क्या हो सकता है, इररेशनल नंबर हो सकता है। कैसे, देखो जैसे मैं √3 मैंने माइनस का √3 ले लिया, प्लस का √3, तो कटे क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अगर मैंने लिया √3 प्लस √5, तो ये कैसा नंबर है आपको पता है, ये नंबर है आपका इररेशनल। माइनस करेंगे तो ये सॉल्व होंगे ही नहीं। अब वो क्यों नहीं होंगे, कैसे करेंगे, उन सबका आंसर मैं दूंगा जब एग्जांपल कराऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आप इतना ध्यान रखो, तो इररेशनल नंबर का इररेशनल नंबर से आप मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी करोगे तो वो कोई भी हो सकता है, इररेशनल और रेशनल नंबर। तो यही हमें मेनली आपको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है और बताता हूं, ये इन दोनों का हो गया, इन दोनों का हो गया। अब रेशनल इररेशनल मिलकर क्या बनता है वो समझो अच्छे से, ठीक है ना, वही आपको अच्छे से डिटेल में समझाना है। तो आप ध्यान रखो, इररेशनल नंबर का रेशनल नंबर से आप प्लस करो, इररेशनल नंबर का रेशनल नंबर से माइनस करो, इररेशनल नंबर का रेशनल नंबर से डिवाइड करो, इररेशनल नंबर का रेशनल नंबर से क्या करो, मल्टीप्लाई। और सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा, इररेशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, इररेशनल नंबर मिलेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वाली बात है। जब आप 2 रेशनल लोगे तो रेशनल ही मिलेगा, 2 इररेशनल लोगे तो रेशनल इररेशनल कुछ भी मिल सकता है। लेकिन जब इररेशनल और रेशनल लोगे, मतलब अपॉन वाले नंबर लोगे या सिंपली भाई कोई भी नंबर लोगे, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा 2 प्लस √3, दिस इज रेशनल नंबर और दिस इज इररेशनल नंबर, बिकम्स इररेशनल नंबर। क्या आएगा, इररेशनल नंबर ही आएगा। यही तो इंपॉर्टेंट बात है। अब क्यों आता है, कैसे आता है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना, एग्जांपल से। तो आप ये ध्यान रखो, इस टाइप के नंबर्स कैसे होते हैं, इररेशनल नंबर होते हैं। क्लियर। चलिए, तो अब मैं इनके कुछ एग्जांपल्स कराता हूं आपको कुछ फॉर्मूले के साथ। तो पहले कुछ फॉर्मूले समझेंगे, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इनको सॉल्व कैसे करना है, इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, इन सबके ऑपरेशंस मैं आपको बताता हूं। तो इनमें कुछ आइडेंटिटीज लग सकती हैं, क्लास 8 में आपने पढ़ी थी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर पढ़ा था आपने, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a + b, a - b, इस टाइप के आपने जो फॉर्मूले पढ़े थे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं इनको, वो इसमें यूज हो सकते हैं। तो इतना आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं आपको बताता हूं कुछ फॉर्मूलेस, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं, कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, ठीक है, तो उनको ध्यान से देखना।
कि इनका ऐड प्लस माइनस या वो मल्टीप्लाई कैसे होगा, ठीक है। फिर उनसे मैं कुछ रिलेटेड आपको फॉर्मूले भी लिखाऊंगा, तो आप फॉर्मूले चाहो तो लर्न कर सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा, तो उस बेसिक पे आके आपको चलना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले इनका प्लस माइनस कैसे होता है वो समझो अच्छे से। सबसे पहले इनका प्लस माइनस कैसे होता है वो समझेंगे अच्छे से। तो प्लस माइनस आपको ऐसे ही करना है जैसे आप एक्स वाई जेड में करते हो। अब अच्छे सुनना, एक्स वाई जेड से करते हो वैसे ही करना। मतलब जैसे कि x प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है, ठीक है। एक मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, देखो आपको समझना। पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मूले बताऊंगा, फॉर्मूले बाद में बताता हूँ, पहले एग्जांपल समझो। जैसे मैंने कहा तुमसे x प्लस एक्स इक्वल टू कितना होता है, 2x। क्लियर। अब इसको समझो आप, ये इरेशनल नंबर है, तो एक इरेशनल नंबर लिख के देता हूं आपको। x क्या है, मान लो x की जगह में लेता हूं √3, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, √3 होगा। x प्लस एक्स यानी कि √3 प्लस √3, तो x प्लस एक्स कितना होता है, 2x होता है। x प्लस एक्स कितना होता है, 2x, तो √3 और √3 भी कितना होगा, 2√3। अब बात ये आती है, क्या √3 प्लस √3 इक्वल टू √6 होता है क्या, नहीं, नहीं होता है। देखो सुनो, जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, उनके बाहर मतलब उनके मल्टीपल में नंबर होता है वो 1 माना जाता है। जैसे कि x के यहाँ कुछ नहीं है तो कितना मानते हैं, 1x। कितना मानते हैं, 1x। बहुत ही बेसिक समझा रहा हूं, और बिल्कुल भी कमजोर स्टूडेंट होगा उसको आ जाएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अच्छे से ध्यान से पूरा वीडियो और अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूज होता है कि सर ये करना है कि कब करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, तो वो चीज समझो अच्छे से। तो x प्लस एक्स यानी कि √3 प्लस √3, तो 2√3 लिखा मैंने, तो समझ में इसको। तो यहाँ पर जो मल्टीपल में होता है वो कितना माना जाता है, 1। कितना माना जाता है, 1, यानी कि x यानी 1x, ये भी x कितना है, 1x, तो 1x प्लस 1x इक्वल टू 2x। अब यहाँ जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई x ही तो है, 2 के मल्टीप्लाई में, तो ऐसा ही यहाँ होता है, 2 के मल्टीप्लाई में √3 है। क्या है, 2 के मल्टीप्लाई में √3 है, होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही, 4 राइट 1/5, तो इनके बीच में क्या होता है, प्लस साइन होता है, नहीं होता है, ठीक है। लिखते नहीं है प्लस साइन, लेकिन वो हिडन रहता है, लेकिन होता तो है ना। जैसे कि यहाँ पर 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई x है, लेकिन मल्टीप्लाई लगाते थोड़ी ना है। समझ में आ रहा है ना क्या, चलिए तो ये हो गया। अब आप ये देखो, ये नंबर कैसा है, इरेशनल है, ये नंबर कैसा, इरेशनल, तो इरेशनल प्लस इरेशनल भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ध्यान रखना है, यानी कि 2√3 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। किसी भी नंबर में अगर इरेशनल नंबर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर ही हो जाता है। बस ध्यान ये रखना है कि वो नंबर इरेशनल होना चाहिए। इरेशनल बोल रहा हूं तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, क्लियर ना, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। अब मैं और कुछ समझो अच्छे से, इसको समझना अच्छे से। अच्छा, अब जो स्क्वायर रूट लगा होता है वो एक्चुअली में होता क्या है, जिसे मैं स्क्वायर रूट a लूं तो इसका मींस क्या है, a टू द पावर 1/2। स्क्वायर रूट a मींस इक्वल टू a टू द पावर 1/2। क्लियर। आपने क्लास 8th में भी एक्सपोनेंट पावर अच्छे से पढ़ा होगा, उसको भी थोड़ा सा लेके चलेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो अब मैं देखो √3 का मल्टीप्लाई √3 से करता हूं, अभी मैं सेम लेके चल रहा हूं, फिर अलग लूंगा, ठीक है ना, उसको भी समझेंगे। √3 मल्टीप्लाई √3, तो इसमें क्या होता है वो समझो अच्छे से। अब मैं एक्सपोनेंट पावर से सिखाता हूं आपको, फिर समझ में आएगा। जैसे मैं इसको क्या ले सकता हूं, 3 टू द पावर 1/2, इसको क्या ले सकता हूं, 3 टू द पावर 1/2, 3 टू द पावर 1/2 इंटू 3 टू द पावर 1/2 लिख सकता हूं, अभी बताया मैंने। अब इसको क्या लिखेंगे, बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड, पावर ऐड होगी ना, क्लियर। तो
पावर ऐड होगी तो 1 + 2 कितना होता है 1/2 1/2 हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1 होगा, तो 3 to the power 1 मतलब क्या आंसर आ गया अपना 3 आंसर आ गया। मतलब आप √3 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो कितना आएगा 3। इसको और समझते हैं, देखो जब मल्टीप्लाई करते हैं ना नंबर्स का, तो नंबर का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है नंबर में ही होता है, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होता है अंदर, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड अंदर हो जाता है। मतलब क्या है, इसको हम क्या लिखेंगे रूट लगाकर 3 × 3, तो ये क्या आएगा √3, 3 3 या 9 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। ऐसे करना है। क्लियर क्लियर इज दैट क्लियर, क्या समझ में आया मैंने क्या बोला। अब मैं डिवाइड करता हूं, तो देखो इरेशनल का मल्टीप्लाई मैंने इरेशनल नंबर से किया तो आंसर क्या आया रेशनल नंबर। क्लियर। अब मैं डिवाइड करता हूं इसका √3 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। तो जैसा मल्टीप्लाई में होता है वैसे ही किस में होता है डिवाइड में, तो क्या आएगा √3/√3, ठीक है। अंडर रूट लगा के 3/3, 3 से 3 कटेगा 1 टाइम्स, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1 होता है ना। एक्सपोनेंट पावर समझो इसको 1/2 3 to the power 1/2 यानी 3 to the power 1/2 minus 1/2 3 to the power 0 यानी कि 1। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है माइनस, ठीक है। तो 1/2 minus 1/2 तो 3 to the power 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो क्या होता है 1। तो ये एक्सपोनेंट पावर जो एक्सरसाइज 1.6 में आएगा वो भी थोड़ा समझते जाओ, तो उससे रिलेटेड इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि वो भी क्लियर होगा आपको, ये भी क्लियर होगा, तो आपको कुछ समझ में आएगा थोड़ा सा। तो ये मैंने एक सेम ले लिया, अब √3 - √3 करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा ये समझो, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो जैसे कि x × x करते हो क्या आता है x² आता है, यानी कि इसका मतलब ये भी है अगर √3 × √3 करूंगा तो कितना आएगा √3², और स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है हट जाता है, तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। ये सब बताऊंगा अभी, ठीक है ना। अब डिवाइड जैसे कि x/x करते हैं तो कितना आता है 1 आता है, x - x करते हैं कितना आता है 0 आता है, ऐसे √3 - √3 करेंगे तो कितना आएगा 0, ठीक। अब ये सेम नंबर के लिए हो गया। अब मैं लेता हूं अलग अलग नंबर, क्या लेता हूं मैं अलग अलग नंबर लेता हूं, ठीक है। तो उसको नोट कर लेना ऐसे ही जैसे मैं लिखाया है विद एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि मैंने लिया x + y, एक वेरिएबल x है एक वेरिएबल y है, एक x है लेटर एक y है, क्या ये ऐड हो सकते हैं, क्या हमने पढ़ा था इसमें ये ऐड होना, जो लाइक टर्म होते हैं वही ऐड होते हैं, जो लाइक टर्म होते हैं वही क्या होते हैं ऐड होते हैं। क्या ये लाइक टर्म है नो, x अलग है y अलग है, तो क्या ये ऐड होंगे क्या, x - y क्या माइनस होंगे क्या नहीं होंगे, x × y क्या मल्टीप्लाई होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो और ये x डिवाइडेड बाई y डिवाइड होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। बट हम इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई और डिवाइड में थोड़ा सा नहीं करेंगे क्योंकि नंबर आ जाएगा वहां पर, यहाँ पे अलग अलग लेटर है, ठीक है। अब समझना इनको नहीं करेंगे, सिर्फ इसको समझेंगे प्लस और माइनस को, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इरेशनल है और ये रेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए समझो, x मतलब मुझे अगर स्क्वायर रूट नंबर लेना, जैसे मैंने लिया इसकी जगह 2, और यहाँ कुछ अलग लेना, यहाँ पे ले लिया मैंने √3, तो √2 और √3 भी कैसे रहेंगे सेम, क्योंकि इनमें भी यही होता है अगर √2 है √3 है तो ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। लाइक टर्म अनलाइक टर्म समझ आता है ना, अगर लाइक टर्म है तो ही वो प्लस माइनस होते हैं, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड हटा दिया। समझ में आ रही ना, आपको बताया जो लाइक टर्म होती है ना वही प्लस और माइनस होते हैं, जो लाइक टर्म नहीं होते हैं वो प्लस माइनस नहीं होते हैं। जैसे कि ये अलग है √2 अलग है √3 अलग है, तो ये प्लस भी नहीं होंगे और ना ही क्या होंगे ये माइनस होंगे, ठीक है। और देखो जैसे लिखा 2 + √3, ये भी क्या नंबर है आपका इरेशनल नंबर है, ये भी नंबर क्या है आपका इरेशनल नंबर है, ये भी नंबर क्या है इरेशनल नंबर है, ठीक है। 5 - √6 ये भी नंबर क्या है आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है।
लेकिन जो अनलाइक टर्म होती हैं, जो अलग अलग टर्म होती है, उनका मल्टीप्लाई डिवाइड तो हो जाता है ना, जैसे ही बताया था। चलिए तो अब अलग अलग टर्म देखते हैं। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया रूट मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई रूट 3, ये नंबर की क्या है, रेशनल, और ये कैसा है, इरेशनल, तो क्या होगा 2 रूट 3, है ना। चलिए और देखते हैं। अब मैं सेम ले रहा हूं, जैसे रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3, तो इनमें क्या होता है, ये नंबर जो है ना, दो एक्सपोनेंट पावर से देखो पहले, 2 टू दी पावर 1/2 प्लस 3 टू दी पावर 1/2, सॉरी मल्टीप्लाई। अब आपको हमने बताया था, क्या बताया था, क्लास 8 में आपने देखा होगा। अब क्या सेम है, पावर सेम है। जब पावर सेम होती है तो बेस का मल्टीप्लाई, जब पावर सेम होती है तो जब बेस मल्टीप्लाई में होते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड होता है तो डिवाइड में कर देते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे a टू दी पावर m मल्टीप्लाई b टू दी पावर m, तो क्या आता है a मल्टीप्लाई b और होल पावर m, तो ऐसे ही हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 1/2, तो 1/2 क्या आएगा, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 यानी स्क्वायर रूट 6। तो आप इसको इससे धन रखोगे डायरेक्ट। मतलब यह है, जब स्क्वायर रूट वाले अलग अलग टर्म आएंगे तो उनका मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर सकते हैं और प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात ये है। जब स्क्वायर रूट वाले अलग अलग आएंगे या सेम आएंगे, आप तो सीधे सीधे समझो, जब स्क्वायर रूट वाले नंबर यानी कि इरेशनल नंबर जब सीधे सीधे आएंगे तो आप उनका प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। प्लस और माइनस उनका करोगे जो सेम होंगे, जो क्या होंगे, सेम टर्म के होंगे, सेम होंगे यानी लाइक टर्म होंगे, उनका ही आप कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई ना, क्लियर। और जब प्लस माइनस और डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद, उनको सिंपलीफाई करने के बाद, अगर उसमें इरेशनल नंबर आ रहा है, अगर उस नंबर में इरेशनल नंबर आ रहा है तो वो नंबर इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है ना, तो वो नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। और फुल थोड़ा सा माइंड में सेट करने के लिए जब हम इनके क्वेश्चंस लगाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ फॉर्मूले में लिखाता हूं तो आप फॉर्मूले देखिए अच्छे से। ठीक है, तो मैं इरेज कर देता हूं, तो फॉर्मूले भी समझना कैसे निकालते हैं, है ना, तो इनको ध्यान में रखते हुए हम फॉर्मूले भी देखेंगे। देखो, जैसे मैंने एक नंबर लिया, एक नंबर है रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए। जब सेम नंबर होते हैं और उनका मल्टीप्लाई किया जाता है इरेशनल नंबर का, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है। मतलब मैं इसको क्या बताता हूं, a होल स्क्वायर, सेम नंबर है तो होल स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होता है, हट जाता है तो a बचेगा। यानी जब आप सेम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लिख देता हूं साथ साथ में इसमें। ठीक है, देखो जैसे रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 इक्वल टू 5, रूट 10 मल्टीप्लाई रूट 10 इक्वल टू 10। क्लियर, एग्जांपल देख लो। अच्छा एक बात और है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको कॉमन सेंस वाली बात है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। क्लियर, जीरो हो सकता है, नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, सॉरी नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर नंबर सेम है, चलो अब सेम नंबर तो ये सिंपल हो गया। ठीक है, अब मैं अलग नंबर लेना, रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी। अब ये अलग अलग डेट है तो मैंने क्या बताया था, इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि क्या लिखेंगे इसको, स्क्वायर रूट लगा देंगे और जो स्क्वायर रूट के जो अंदर नंबर है उनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर डिवाइड है तो डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, अगर डिवाइड में लिखे हुए हैं तो उनका हम डिवाइड भी कर देते हैं, a अपॉन बी लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल है ना। चलिए एग्जांपल में इसके लिख देता हूं, जैसे रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 6 तो रूट 30, 6 5 जा 30। जैसे कि रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 4 तो 4 3 जा, सॉरी 4 नहीं, हाँ जैसे कि 4, एक एग्जांपल देखो 4, ये नंबर कैसा है, इरेशनल, और रूट 4 कैसा है, रेशनल नंबर है। कैसा है, रेशनल,
तो रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2। तो इसको मैं कैसे ले सकता हूं, जैसे 12, तो ये क्या बन गया, इरेशनल नंबर बन गया। ये कैसा रेशनल नंबर, ये कैसा इरेशनल नंबर। क्लियर। चलिए इसमें देख लेते हैं, जैसे कि रूट सिक्स डिवाइडेड बाय रूट 2, तो क्या आएगा रूट 6/2 यानी कि रूट 3। और देखेंगे हम रूट 12 डिवाइडेड बाई रूट 3, तो क्या आएगा रूट 12/3 यानी कि रूट 4 यानी कि 2। ऐसे सॉल्व करोगे, जो रूट 12 डिवाइड बाई रूट 3, तो 12 में 3 का क्या हो जाएगा डिवाइड, उसके पूरी पे क्या जाएगी स्क्वायर रूट, तो 3 4 जा 12, तो 4 बचेगा और 4 का क्या होता है 2। तो आप देखो ये भी क्या नंबर कैसा था, इरेशनल नंबर था, ये भी नंबर कैसा था, इरेशनल नंबर। आंसर क्या है आपका, इरेशनल नंबर। ठीक है ना। तो इरेशनल का रेशनल से, इरेशनल का इरेशनल से, तो आप कुछ भी आ सकता है। जब रेशनल इरेशनल होगा, मैंने क्या बताया था, रेशनल इरेशनल होगा तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ठीक है। चलिए तो ये कुछ फॉर्मूले देखो, और देखते हैं फॉर्मूले कुछ, जैसे कि आपने देखा अगर नंबर ऐसा रहता है स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ अलग से नहीं है फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है, बेसिक आपके फॉर्मूले यही है, तीन बेसिक फॉर्मूले आपकी क्या है, यही तीन है। क्लियर। चलिए देखते हैं इनको भी। अब देखो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा होगा आपने, ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एंड ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर किसी पास नहीं लिखी है तो लिख लेना। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपने देखे, इनको भी देख लेते हैं। अब ए की जगह रूट ए है, बी की जगह रूट बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सेकंड टर्म प्लस 2ab, 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म। अब मैंने अभी बताया यहां पर, तो क्या आएगा a, यहां पर क्या आएगा b, और 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा रूट ab। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया ये, ठीक है। अगर मान लो माइनस आ जाता है, अगर मान लो माइनस आ जाता है तो आप क्या लिखोगे a प्लस बी और माइनस 2ab, अरे 2 रूट ab ऐसे लिख दोगे। तो मेनली आपको सिंपलीफाई कैसे करना है, ऐसे करना है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। और जब क्वेश्चन करूंगा तो आप बेसिक ही करेंगे, फॉर्मूला कब लगाओगे बहुत ही कम, ठीक। और देखते हैं कुछ, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी, स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी, इसमें कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला। ये कैसे पहचानते हैं, जब दो ब्रैकेट सेम है, टू ब्रैकेट सेम है बिल्कुल, डिजिट उनके सब सेम है, बस अंतर क्या हो चाहिए प्लस और माइनस, या माइनस या प्लस, तो उसका आंसर क्या होता है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर जो भी लिखा हुआ फर्स्ट नंबर उसका होल स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का होल स्क्वायर। तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है रूट ए, तो रूट ए होल स्क्वायर माइनस रूट बी होल स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा ए, इसका आंसर क्या आएगा बी, आंसर हो गया। तो ऐसे फॉर्मूले लगेंगे, ये सिंपल फॉर्मूले, ठीक है, गिने चुने। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो ध्यान रख सकते हो आसानी से। क्लियर है। तो आपके बेसिक फॉर्मूले कौन सी है, तीन है। जब इनके ऊपर मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो बहुत डिटेल में कराऊंगा और अच्छे से कराऊंगा, जिससे कि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई प्रॉब्लम नहीं आए। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, देखेंगे रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। रेशनलाइजेशन देखेंगे, जो मेन टॉपिक तो वही है, तो उसके लिए ये सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। मतलब जो मैं कहना चाह रहा था आपको, जो हाई क्लास में काम आएगा, 10th 11th 12th में जो काम आएगा, जो बहुत ही जरूरी होता है, क्या, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन का जो बेस है वो यही है। और आपका क्लास में जो एनसीईआरटी बुक में बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जांपल एंड अदर बुक होंगी तो उनसे भी उठाकर आपको बताऊंगा, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होगा, तो अच्छे से नोट करते जाएं। और जो क्वेश्चन मैं आपको दिया करूंगा उनको भी लिया करना, और जो मैं कुछ कराऊंगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ कराने के बाद मैं लिखा करूंगा, फिर आप किया करोगे, उसके बाद मैं किया करूंगा। क्लियर।
तो इतना आपको नोट कर लेना, तो आप इतना पहले से नोट कर लीजिए अच्छे से, है ना। तो इतना नोट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। क्लियर? आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए मैंने, ठीक है, तो मैं इनको सॉल्व कराऊंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, लगभग सभी तरह के एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, तो आपको मेरे ख्याल से भी समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो समझते हैं कि इनका मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, कब ऐड किया जाएगा, कब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, कब ऐड नहीं किया जाएगा, है ना। तो देखते हैं। देखो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट्स जो सॉल्व होती हैं वो कैसे होती हैं वो देखो अच्छे से। आपको पता है जैसे कि इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से क्या करना है मुझे, मल्टीप्लाई। तो क्या होता है, फर्स्ट नंबर का फर्स्ट ब्रैकेट से करूंगा मल्टीप्लाई, मतलब 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई रूट 5, देन रूट 7 मल्टीप्लाई 2, रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 5। ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, तो वैसे ही सॉल्व करना है आपको। बस मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो सुनो अच्छे से, 5 का मल्टीप्लाई में 2 से करूंगा, तो 5 2 जा 10, ये आपको पता है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। देन 5 मल्टीप्लाई रूट 5, ये नंबर है और ये कैसा है, इरेशनल। ये कैसा है, ये नंबर कैसा है, रेशनल, और ये कैसा है, इरेशनल। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं होगा, ये सीधे सीधे ऐसे ही लिख दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई एक्स, मैंने क्या बताया था, इरेशनल नंबर को आप इस तरीके से लेके चलना। तो 2 मल्टीप्लाई एक्स, तो क्या आएगा, 2x होता है ना, सेम टू सेम वैसे लिख देते हैं, वही आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए, तो ये लिख दिया हमने, समझ में आया ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब रूट 7 का 2 से करूंगा, तो जो सिचुएशन इसकी इसमें थी वही ये है, ये 2 है और ये 7 है, तो क्या लिखूंगा इसको, 2 रूट 7। रूट 7 2 नहीं लिखते हैं, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई एक्स करने पर x 2 नहीं लिखते हैं, वैसे ही यहां लिखते हैं। क्लियर? चलिए, अब रूट 7 का मल्टीप्लाई रूट 5 से करूंगा, तो रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 5, तो 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर में, तो 7 5 जा 35, फॉर्मूला बताया था। अब यहां देखो, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या ये लाइक टर्म आए हैं या अनलाइक टर्म आए हैं। तो देखो देखो इसको समझो अच्छे से, ये नंबर है रेशनल, ये नंबर है इरेशनल, क्योंकि इन दोनों को मिलकर क्या बनना है, मैंने क्या बताया, जब नंबर सॉल्व होकर आ जाए तो अगर उसमें स्क्वायर रूट वाला नंबर है तो वो नंबर कैसा होगा, इरेशनल होगा, है ना। तो ये क्या होगा, हाँ सॉल्व होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। ये रूट 5 वाला नंबर है, ये रूट 7 वाला नंबर है, ये रूट 35 वाला नंबर है। रूट 35 वाला नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखने की होती है, क्या फैक्टराइजेशन करने पर वो नंबर, कोई नंबर की कॉमन फैक्टर हो रहे हैं क्या, मतलब कोई नंबर का पेयर बन रहा है जो बाहर आ सके। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 12, समझना ध्यान से, एक नंबर लिखा मैंने रूट 3, ये रूट 12 है, ये रूट 3 है, क्या ये ऐड होंगे क्या, तो आप क्या कहोगे, सर नहीं होंगे, यही तो कहोगे कि सर ये तो अलग अलग नंबर है, आपने बताया था तो वो सॉल्व हो ही नहीं सकता। बट सॉल्व होगा, पहले आपको क्या करना है, इरेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, इरेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इसका अर्थ ये है कि आप इसको पहले सॉल्व करोगे, मतलब ये है इसके पेयर बन रहे हैं ना, आप इसके फैक्टराइजेशन करो, तो क्या आएगा, 2 का पेयर बाहर आ जाएगा क्योंकि पेयर बन रहा है, तो क्या बनेगा, 2 रूट 3 प्लस रूट 3। समझ में आ रहा है ना क्या समझाना चाह रहा हूं बेसिक में। तो आपको रूट 12 सॉल्व नहीं करना, अगर इसके पेयर, इसके फैक्टराइजेशन करने पर जो पेयर बन रहा है अगर वो बाहर आ रहा है, मतलब वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, तो पहले आपको वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसके बाद ही सॉल्व करना, नहीं तो गलत ही हो जाएगी। चलिए, तो आप समझ में आ गया ना, तो इनको ऐड करेंगे, तो 2 रूट 3 प्लस रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 रूट 3। वैसा ही है, एग्जाम्पल सुनते हो ध्यान से, 2x प्लस x मतलब 3x। इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूं जिससे कि आपको माइंड में सेट हो जाए क्लियरली, क्लियर, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो
ये √7 है और ये √35 है। 35 क्या होता है 5 इंटू 7 होगा, तो ये अलग अलग डिजिट होगा। जैसे आपको मैं लिखूं, मैं लिखा 5 प्लस एक्स प्लस वाई 2x प्लस 3y प्लस 5z। क्या ये सॉल्व करते थे हम? नहीं करते थे, क्योंकि अनलाइक टर्म है, चारों कैसे टर्म है? अनलाइक टर्म है, ये सॉल्व होंगे ही नहीं, बस ऐसे ही लिखे रहेंगे। क्लियर? तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा था। तो ये आपका क्या होगा? दैट इज फाइनल आंसर, ये आपका सवाल हो गया। ऐसे करना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 25। 5 मल्टीप्लाई -5, सॉरी 5 मल्टीप्लाई -√5, तो 5 तो बाहर रहेगा और √5 ऐसा रहेगा। a मल्टीप्लाई √b इक्वल टू लिख देते हैं a√b। a मल्टीप्लाई √b इक्वल टू a√b। a बिना स्क्वायर रूट वाला नंबर है, a और रूट और सॉरी b स्क्वायर रूट वाला नंबर है, तो इनका मल्टीप्लाई कैसे लिख देते हैं? हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से एक एक चीज नोट करते हैं साथ साथ में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इनका दोनों से मल्टीप्लाई होगा, अब √5 का करेंगे तो प्लस 5 मल्टीप्लाई √5, तो क्या आएगा 5√5। क्लियर? अब इन दोनों का करेंगे तो क्या आएगा? ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस आएगा, और √5 मल्टीप्लाई √5 अभी बताया तो क्या आएगा 5। √5 मल्टीप्लाई √5, क्लियर? √5 मल्टीप्लाई √5 इंटू क्या आएगा √5 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 5 बचेगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा नंबर है, ये भी क्या है हमारा नंबर, ये नंबर है, तो 25 - 5 कितना आएगा 20। ठीक है, अब ये बताइए मुझे ये कैसे नंबर है, क्या ये लाइक है या लाइक है? बाहर नहीं देखना है, बाहर से नंबर मतलब नहीं है। जैसे कि आप 4x है प्लस 3x है, तो बाहर नंबर थोड़ी देखते हो, ये टर्म देखते हो, ये वाला टर्म। लाइक टर्म कैसे पहचानते हैं? ये वाले टर्म, तो 4 और 3 कितना आ जाएगा 7x। क्लियर? अब यहां देखो 5√5 है, ये भी 5√5 है, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या बचेगा ओनली 25। ये आपका आंसर हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करके दिखाता हूं, उससे भी आप कर सकते थे। देखो a प्लस बी a माइनस बी, फर्स्ट डिजिट सेम, फर्स्ट नंबर सेम है, सेकंड नंबर भी क्या है सेम है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर कितना आएगा 5, तो 25 - 5 20। तो ऐसे भी हम आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए मैं सब तरीके समझाना चाह रहा हूं जिससे कि एक चीज क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, होल स्क्वायर होल पावर है ना 2, इसलिए तो क्या ज्यादातर बच्चे क्या अलग अलग कर देती है पावर, प्लस माइनस में पावर अलग नहीं होती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में पावर होल होती है तब अलग अलग करते हैं। ठीक है ना, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है तो पावर हम क्या कर देते अलग अलग कर देते, ठीक है, सेपरेट कर देते। लेकिन जब प्लस और माइनस होता है तो सेपरेट नहीं करती है, ध्यान रखा करो। तो इसको करेंगे तो √3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, है ना। तो इसका कितना आएगा 3, इसका कितना आएगा 7 प्लस 2, इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ये सेम कैसे है स्क्वायर रूट वाले नंबर है, तो 3 7 या 21। इनमें लाइक टर्म नहीं दिखना है आपको, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं दिखना लाइक टर्म, आपको लाइक टर्म किसमें दिखना है प्लस और माइनस में। ये भी हो गया है ना, हो गया नहीं, ये तो अभी ऐड हो सकते हैं ना, तो 3 + 7 कितना होता है 10 प्लस 2√21, इनको ऐड मत कर देना, ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूं आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो a माइनस बी a प्लस बी, वही फॉर्मूला गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √11 का स्क्वायर कितना होगा 11 और √7 का स्क्वायर कितना होगा 7, तो 11 - 7 कितना होता है 4। ठीक है ना, ये भी हो गया। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से देखते हैं। चलिए ठीक, तो मैं चलो, तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको। ये क्या है, वही क्वेश्चन था जो उस टाइप का था। तो ए फर्स्ट नंबर सेम है, सेकंड नंबर भी क्या है सेम है,
एक जगह प्लस है एक जगह माइनस, तो क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कर लेते सॉल्व, तो 3 स्क्वायर माइनस 2√2 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस। अब इसको तो कैसे करेंगे स्क्वायर, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताइए। देखो 2 का स्क्वायर अलग करेंगे यानी कि 4, समझो अच्छे से। अब इसी में अलग टाइप कुछ लिखेंगे, 2 का तो स्क्वायर कितना होगा 4, लेकिन यहां का स्क्वायर अलग होगा, यहां का स्क्वायर अलग होगा, यानी स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 2। अब मल्टीप्लाई क्यों आया है वो भी मैंने बताया था आपको भी, ये जो लिखा रहता है नंबर, ये जो नंबर लिखा रहता है ना a√b टाइप का, तो इसका मतलब क्या होता है a मल्टीप्लाई रूट बी और होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर अलग होगा और रूट बी स्क्वायर अलग होगा, इसलिए मैंने लिखा है वो। ठीक है, तो 9 4 2 जा 8 इक्वल टू, ठीक सॉल्व हो गया। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, चलिए इसमें तो फॉर्मूला लगेगा नहीं, इसमें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, चलो करते हैं। तो √5 मल्टीप्लाई √3 यानी कि √15, √5 मल्टीप्लाई √5 यानी कि 5, है ना। 2 का 3 से करेंगे तो -2√3, ऐसे कैसे लिख देंगे, और √5 मल्टीप्लाई √5 ओनली 5, √5 मल्टीप्लाई √3 5 3 15, क्योंकि ये सेम डिजिट नंबर है तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब ये है क्या सेम नहीं है, तो इनका भी वैसे का वैसे, तो माइनस माइनस प्लस 2 और √5, ठीक है। अब मुझे ये बताइए क्या ये सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं। √15 है ये अलग टर्म है, ये 5 है ये अलग टर्म है, ये √3 वाला है ये अलग टर्म है, ये √5 है ये अलग टर्म है। ऐसा नहीं है तो इसको लिख सकते हो आप √3 मल्टीप्लाई √5 तो हो गया, नहीं, अलग अलग कॉमन आना चाहिए बाहर सॉल्व करने पर। अब इसको देखते हैं, ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन है, मैं भी करके बताता हूं एक क्वेश्चन। अब a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई बी, स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर अलग होगा इसका स्क्वायर अलग होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस। अब इसमें कैसे करेंगे, नंबर का नंबर से और स्क्वायर रूट वाले नंबर का स्क्वायर रूट वाले नंबर से। जैसे मैं किया 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 4x, तो क्या करते थे 2 3 या 6 6 4 जा 24 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वैसे ही ये करना है। तो 2 2 जा 4 3 जा 12 और √5 मल्टीप्लाई √3 यानी कि कितना आएगा 15। यहाँ पे जैसे मैं y समझू तो कितना आएगा 24xy, तो वैसे कुछ एग्जांपल है, इसलिए मैं xy लेके चल रहा हूं जैसे कि आपको माइंड में सेट हो थोड़ा सा। ठीक है, अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 29 3 27 प्लस 12√15, इनको ऐड कर लेंगे 47 प्लस 12√15, ये आपका आंसर है। ये नंबर है और ये कैसा नंबर है, स्क्वायर रूट वाला नंबर, ये रेशनल है ये इरेशनल नंबर है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आया है। ठीक है, मैंने बताया था इरेशनल और रेशनल होगा तो इरेशनल आएगा, रेशनल रेशनल होगा तो रेशनल आएगा, लेकिन इरेशनल इरेशनल होगा तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, उसको क्लियर करना है आपको। देखो समझना ध्यान से, एक लेता हूं मैं √3 प्लस √5, ठीक है, मल्टीप्लाई 5√3 माइनस 3√5, 2√5 लेता हूं, चलो ठीक है। अब इसमें a प्लस बी माइनस का b का फॉर्मूला ही लगेगा, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट डिजिट सेम होना चाहिए, यहाँ √3 है यहाँ 5√3 है, यहाँ √5 है यहाँ 2√5 है, तो डिजिट क्या होगा सेम, तो हम सिंपलीफाई आपको मल्टीप्लाई करने से करना होगा। तो √3 मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो देखो 5 तो ऐसे ही रहेगा, देखो √3 मल्टीप्लाई 5√3, तो 5 तो ऐसे ही रहेगा,
लेकिन √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी 5 मल्टीप्लाई 3 है ना। चलिए अब हम √3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -2, 2 का तो 2 रहेगा, √3 का मल्टीप्लाई √5 से करेंगे तो कितना आएगा 3 5 जा 50 है ना। इसका इससे करेंगे तो +5 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि 5 बाहर है, जैसे कि x मल्टीप्लाई 5y, तो क्या लिखते हो आप 5xy, ये तो लिखते हो। x मानो इसको 5y मानो क्योंकि अलग अलग टर्म है, √5 वाला ये √3 वाला है, तो क्या लिखते हो 5xy लिखते हो ना, वैसे ही है। तो 5 और xy का मल्टीप्लाई यहां तो हो जाएगा क्योंकि ये नंबर है, 5 3 जा 15। चलिए प्लस और माइनस, -2 तो ऐसे ही रहेगा, √5 मल्टीप्लाई √5 कितना आएगा 5। चलिए 5 3 जा 15, ठीक है। अब यहां देखो क्या ये टर्म सेम है, देखो इसको मैं मान चल रहा हूं -2 और x, इसको मान चलो x, प्लस ये भी कितना है x, क्योंकि टर्म सेम है। तो क्या आता है प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब माइनस का मतलब ये नहीं माइनस साइन लगा दो, माइनस करना है आपको, और 5 में से 2 माइनस में कितना आएगा 3x, और जो प्लस का नंबर होता है वही क्या आता है साइन, तो कितना आएगा 3x। वैसा ही यहां होगा, तो 5√15 में से 2√15 जाएंगे तो 3√15 बचेंगे, वो भी कैसे प्लस की 3√15 -2 5 जा 10, और 15 - 10 कितना आएगा 5 प्लस 3√15, ये आपका सॉल्व हो गया। एक ये टाइप का क्या हो गया एग्जांपल हो गया। तो अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको करना कैसे है, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जांपल होने के बाद जो हमारा जो मेन टॉपिक है इर्रेशनलिटी, मतलब सॉरी इर्रेशनलिटी नहीं, रेशनलाइजेशन, क्या है रेशनलाइजेशन, वो पढ़ेंगे हम। तो इतना आपको मल्टीप्लाई डिवाइड आ गया तो हम रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के लिए आपको ये सब रिवीजन होना चाहिए। तो आप सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन का क्या करेंगे आप रिवीजन करेंगे, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कर सकते हो, एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए उनसे कर सकते हो, और चाहो तो आप अपने मन से क्वेश्चन लिखकर वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कुल मिला के इनकी आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको रेशनलाइजेशन आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज इनका पहले आप क्या कीजिए, क्या करोगे सबसे पहले इनका रिवीजन देन रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो अभी इतना कर लो, फिर मैं आपको रेशनलाइजेशन समझाऊंगा। तो पहले इतना अच्छे से कर लो, है ना। चलिए